वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन। तो इसे हम घर के ही सामान से बनाने जा रहे हैं। बहुत ही कम सामग्री में बनकर रेडी हो जाते हैं। बस कुछ बातों का आपको इसको में ध्यान रखना है, तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और बेहद बढ़िया सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले हमने ये आटे के गुलाब जामुन बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो ये हमने नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा लिया है। 1.25 कप हमने चीनी ली है। इसमें 1/2 कप दूध लिया है। दूध हम ज़रूरत के हिसाब से ही यूज़ करेंगे। और देखिए आटे और चीनी की दोनों की क्वांटिटी हमने इसी कप से ली है। 2 चम्मच देसी घी लिया है और 3 इलायची का पाउडर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इलायची का फ्लेवर अगर आप पसंद करते हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए हम ऑयल का यूज़ करेंगे। अब हम गैस पर बर्तन में आटा लेंगे। जो हमने घी लिया है 2 चम्मच, उसमें से हम 1.5 चम्मच घी इसमें डालेंगे। आधा चम्मच घी बचा लेंगे इसमें से। तो ये आटे को हमें लो फ्लेम पर चलाते हुए सेकना है। तो देखिए आटे को हमने लाइट गोल्डन होने तक भून लिया है। तो हमें इसे इतना ही भूनना है, देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। तो आटा भुनने में करीबन 12 से 13 मिनट लग जाते हैं। अगर आपकी गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा कम है, लो पे, तो आप हल्का सा उसे बढ़ा सकते हैं। बट इसे तसल्ली से ही अच्छे से चलाते हुए भुनना है और तेज आंच पर नहीं भुनना है इसको, आटे को। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब ये आटा हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे और जो बचा हुआ हमारा घी है वो ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करने से जो गुलाब जामुन है हमारे, वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे। आप इसमें चाहे तो यहाँ पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि गुलाब जामुन में अगर है तो ऐड कर सकते हैं उसे। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करना है हमें, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके। तो इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो देखिए सारा दूध हमने इसमें यूज़ कर लिया है। दूध हमारा इसमें कम पड़ गया है, तो ये हमने 1/4 कप दूध और लिया है। दूध हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो दूध आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही ऐड करें। तो देखिए ये हमने सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। इतना सॉफ्ट हमें इसे रखना है। तो देखिए इसमें आटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो गुलाब जामुन है वो आपके सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। तो आटा हमें सॉफ्ट ही रखना है। इसे हम ढककर एक साइड रख देंगे और पहले चाशनी रेडी कर लेंगे। अब हम गैस पर बर्तन में चीनी लेंगे। इसमें हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। तो इसे हमें चाशनी बनने तक पकाना है। आप चाहे तो इस टाइम पे केसर या फिर इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम चाशनी बनने तक पकाएंगे। तो चाशनी को हमने करीबन 4 मिनट पका लिया है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये चाशनी हमारी चिपचिपी है, इसमें बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है। तो हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए, बिना तार की, सिर्फ चिपचिपी चाशनी चाहिए। अगर चाशनी आपकी बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी तो जो गुलाब जामुन है उसमें सोख नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो ये चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। गैस हम ऑफ कर देंगे और इसे ढककर एक साइड रख देंगे। अब ये जो आटा है हमारा, उसको हम हाथों से थोड़ा सही कर लेंगे पहले। तो ये आटे को हमने 1 मिनट मसल लिया है। अब इसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो आटा लेंगे इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से गुलाब जामुन को सिलेंड्रिकल शेप देंगे।
आप चाहे तो राउंड शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन हम रेडी करेंगे। तो देखिए गुलाब जामुन हमें इसी तरीके से बनाना है और इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं रहनी चाहिए, एकदम प्लेन बनाना है हमें इसे। तो हमने ये ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम, गैस के फ्लेम को भी मीडियम पे रखेंगे। तो एक एक करके गुलाब जामुन को इसमें डालेंगे हम। तो देखिए गुलाब जामुन इसी तरीके से फ्राई करें, थोड़े थोड़े बनाते जाए और साथों साथ उसको फ्राई करते जाए। उतना ही बनाए जितना आप एक बार में फ्राई करें। ये नहीं कि आप सारे गुलाब जामुन एक साथ बना के रख लें ताकि वो सूखे ना और उसमें दरार ना पड़े, इसलिए इसको बनाते हुए ही साथों साथ फ्राई करते जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई होने देंगे, थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसे पलटेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद इसे हम पलटेंगे और पलटते हुए ही हम गुलाब जामुन को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं बिल्कुल भी ये गुलाब जामुन हमारे फटे नहीं है। बिल्कुल अगर इसी तरीके से आप सेम स्टेप फॉलो करेंगे तो जो आपके गुलाब जामुन है बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये प्रॉपर अंदर तक पक भी जाते हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने आटे को पहले भी अच्छे से भून लिया था, इसलिए गुलाब जामुन बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं और बिल्कुल भी फटते नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं इसे। तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन को हम फ्राई कर लेंगे। अब ये जो चाशनी है हमारी, इसमें हम एक उबाल आने देंगे। तो देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है, गैस हम ऑफ कर देंगे और जो गुलाब जामुन हमारे वो एक एक करके हम इसमें डालेंगे। तो देखिए हम आटे के गुलाब जामुन बना रहे हैं, इसलिए इसे हमें गरम गरम चाशनी में ही डालना है और गुलाब जामुन भी हमारे एकदम गरम है। अब इसे हम ढककर 1 घंटा सोक होने देंगे। 10 से 15 मिनट बाद इसे एक बार पलट लेंगे। तो लीजिए ये हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, अच्छे से सोक हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बने हैं। आपको एक चेक करके दिखाते हैं, देख सकते हैं चाशनी निकल रही है अंदर से, अंदर तक चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व हो चुकी है। तो सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनाने के लिए बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो डो बनाएं वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डो होना चाहिए गुलाब जामुन का। और गुलाब जामुन बना के ना रखें, उसको तुरंत फ्राई करते जाए साथों साथ, और उसमें बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए। इससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और आटे को गूंद के ज़्यादा टाइम ना रखें, चाशनी बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, तो उतना ही रखें उसको, आटे को ज़्यादा देर ना रखें। तो बस कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनकर रेडी होंगे, वो भी आटे से बिल्कुल आसानी से। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट में भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।